welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter number 3 of your book Geography, that is water resources. तो मैं पहले भी इसमें चैप्टर्स करा चुकी हूँ ज्योग्राफी में आपको, और अगर आपने वो चैप्टर्स अभी तक नहीं करे चैप्टर नंबर 1 and 2 तो गो एंड वॉच दैट वीडियोस और आप उस चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए. नाउ यहाँ पर कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं दो लोगों के बीच में. ये दो बच्चे हैं, एक लड़की है, इसका नाम पिंकी और लड़के का नाम है चिंटू. देखते हैं वो क्या बात करें. तो हियर चिंटू इज सेइंग, "Hey Pinky, did you see those awesome TV reports on floods in Assam? My God, what havoc they have created! It has destroyed and swept away everything in its path." यहाँ पर बड़े आश्चर्य के साथ जो चिंटू है वो पूछ रहा है कि तुमने वो टीवी एडवर्टीजमेंट देखा या टीवी रिपोर्ट देखी है. असम में फ्लड आया है, वहाँ पे फ्लड ने सब चीज़ें बिल्कुल तबाह कर दी, कितना हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं, कितना डर क्रिएट हो रहा है वो सब देख करके, और जो भी चीज़ रास्ते में आई पानी ने उन सबको तबाह कर दिया. तो लेट्स सी व्हाट पिंकी सिंह. "Yes, Chintu, I did. Isn't it strange that water can give life and take life as well?" यहाँ पे पिंकी कह रही है कि सुनने में अजीब नहीं लगता कि पानी हमें ज़िंदगी देता है और पानी हमारी ज़िंदगी छीन भी सकता है. What would we do without water? क्या करेंगे हम बिना पानी के? We need water to drink, cook our food, wash our clothes and wash ourselves as well. My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. Did you know that they even need water for cooling the machines? In fact, the factory runs on the power supplied by the hydel power plant. Now I can understand why through the ages we humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like spring, lakes, ponds and oases. तो यहाँ पर जो है पानी के सारे यूजेस बता रही है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है. ये भी बता रही है कि जो ह्यूमन बींग थे उन्होंने क्यों ये स्टार्ट करा पानी वाटर बॉडीज़ के पास रहना ऐसी जगहों पे जहाँ पानी आसानी से अवेलेबल हो, बिकॉज वी नीड वाटर फॉर आई थिंक एवरीथिंग वी नीड वाटर. तो यहाँ पर पिंकी यही चीज़ बता रही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. You already know that 3/4 of the earth's surface is covered with water. हम सबको पता है, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. यानी कि पानी तो बहुत ढेर सारा है हमारी मतलब अर्थ के ऊपर, बट फ्रेश वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर कंजम्पशन वो बहुत कम है. दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर. ये हमें सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर से मिलता है. दैट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्जिंग. ये रिन्यू होता रहता है और रिचार्ज होता रहता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. Now all water moves within the hydrological cycle ensuring the water is a renewable resource. तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है दोबारा से क्रिएट करा जा सकता है और एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffers from water scarcity? कह रहे हैं आप ये सोच के थोड़ा हैरान होंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर इतना ढेर सारा पानी है फिर भी, और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसके बावजूद हम सुनते हैं कि बहुत सी कंट्री और जो रीजन है वहाँ पर पानी की कमी है, स्कैरसिटी है. Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? और ये एक अंदाज़ा क्यों लगाया जा रहा है प्रेडिक्शन कि 2025 तक कम से कम 2 बिलियन जो लोग हैं वो फेस करेंगे, पानी की कमी को फेस करेंगे या उन्हें पानी अच्छे से नहीं मिल पाएगा. तो ये सारा डिस्कशन चल रहा है. वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. दिस इज़ आवर टॉपिक कि भाई वाटर स्कार्सिटी क्यों है और हमें क्या ज़रूरत है उसको बचाने की, कंजर्व करने की और मैनेज करने की. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. कह रहे हैं जैसे हम पता है कि पानी बहुत अबंडेंस यानी बहुत भरपूर मात्रा में हमारे पास है, रिन्यूएबल भी है वाटर, पर ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है कि उसके बावजूद भी हम वाटर स्कार्सिटी से सफ़र करने वाले हैं. द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन. जब हम पानी की शॉर्टेज की बात करते हैं, पानी की कमी की, तो हम उसी किससे जोड़ते हैं? ऐसी जगहों से जहाँ पे बारिश कम हो रही है या यहाँ जहाँ पर सूखा पड़ रहा है. वी इंस्टेंटेनियसली विजुलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड विमेन बैलेंसिंग मैनी मटकास. हमें फ़ौरन राजस्थान याद आ जाता है क्योंकि वो एक रेगिस्तान है, वहाँ पानी कम होता है, बारिश कम होती है, और वहाँ जो औरतें हैं वो मटका लेकर के सर पे घूमती हैं, उसको बैलेंस करती हैं अपने सर पे. यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर. क्योंकि मटका किस लिए यूज़ होता है? पानी स्टोर करने के लिए. ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर. और मटका लेकर के लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं पानी लेने. ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम. तो जो पानी की आप कह सकते हैं मौजूदगी है, कितना अवेलेबल है कहाँ पर, ये डिपेंड करता है कि किस जगह की बात हो रही है या किस टाइम पे बात हो रही है. मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन.
कई बार जो है सीज़न चेंज होता है, कई बार बारिश कम ज़्यादा होती है, बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। बट जो वाटर स्कार्सिटी होती है, कमी, वो जब आप ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हो, एक्सप्लॉइट कर लेते हो वाटर को, तब होती है। एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कई बार ज़्यादा यूज़ होता है या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है पानी, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलता है सोशल ग्रुप की अगर हम बात करें। वेयर इज़ दैन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर। तो फिर हो कहाँ रही है पानी की कमी, स्कार्सिटी कहाँ है? एज वी हैव रीड इन दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम पर्सिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। जैसे कि भी आपने देखा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू जो बारिश होती है उसमें, या फिर सरफेस रन ऑफ होता है, बहती हुई चीज़ें, नदी वगैरह, या फिर जो ग्राउंड वाटर है, हमें वहीं से पानी जो है वो साफ़ मिलता है, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ढेर सारा पानी है, बहुत ढेर सारी पानी की रिसोर्सेज हैं, बट उसके बाद भी वो वाटर स्कार्सिटी फेस करें। मैनी ऑफ आर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स। बहुत सी सिटीज़ हमारी कंट्री में भी हैं। द वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पानी की कमी जो है हो रही है। कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी पानी की। एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। और लोगों को इक्वली एक्सेस तो है नहीं, कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कम। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। लोगों को सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए पानी नहीं चाहिए, बल्कि उनको अगर और खाना उगाना है, खेती करनी है, तब भी उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture। कह रहे हैं क्योंकि हमें फैसिलिटी देनी होती है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पानी चाहिए होता है हमें खेती के लिए, तो वाटर रिसोर्सेज को कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है और एक्सपेंड करा जाता है। इरीगेटेड एरियाज़ बनाए जाते हैं वहाँ पर भी, जहाँ पे ड्राई सीज़न होता है एग्रीकल्चर का, जब सूखा पड़ा होता है, जब ज़मीन में पानी नहीं होता है, तो ज़मीन को और खोदा जाता है या पानी को तब भी ओवर यूज़ करा जाता है। इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो जहाँ पे इरीगेशन यानी पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जिस एग्रीकल्चर में, जिस फार्मिंग में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूशनराइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। कह रहे हैं अब हमें ज़रूरत है कि हम जो है बदलाव लेके आएँ, रेवोल्यूशन लेके आएँ एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे हम डेवलप करें ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, वो क्रॉप जो कि सूखे से जिन्हें परेशानी नहीं हो, एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, ऐसी फार्मिंग टेक्निक्स जो कि ड्राई एरिया में यूज़ करी जा सकें। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट दैट मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैव। आपने बहुत से टीवी के मतलब एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि जो बहुत से फार्मर्स होते हैं उनके अपने वेल होते हैं, ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स भी होते हैं इन देयर फार्म्स फॉर इरीगेशन। किस लिए? इरीगेशन के लिए। ओके, टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन? पर आपने कभी सोचा है इसका असर क्या पड़ेगा? दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। जो ग्राउंड वाटर लेवल होगा वो गिर जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर से लिया जा रहा है, तो पानी की कमी तो हो ही जाएगी। एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो इसका असर भाई लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, जो फूड सिक्योरिटी है लोगों की वो भी कम हो जाएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंट विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। हमने इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये देखा कैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा कंट्री में। ओके, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। बहुत सी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई हमारे लिए। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर सो कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी MNCs। कह रहे हैं आज जो हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस जो बने हुए हैं, ये आम जगह हो चुकी है। इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ बन रहे हैं, बहुत सी MNC आ रही है कंपनी। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। और क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो इससे प्रेशर जो है वो फ्रेश वाटर के ऊपर पड़ रहा है और कंडीशन वर्स हो रही है। इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज़र ऑफ वाटर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती हैं, ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम, और उनको चलाने के लिए बिजली का भी इस्तेमाल होता है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ली जाती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी के थ्रू बिजली का बनाना। Today in India, hydroelectric power contribute approximately 22% of the total electricity produced. तो 22% तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही प्रोड्यूस करी है। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रावेटेड द प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं, अगर आप अर्बन सेंटर्स को लेंगे, मेट्रोपोलिटन्स बड़ी बड़ी सिटीज़ को लेंगे, तो वहाँ पर भाई
बहुत घनी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल लोगों का हाई भी है, ठीक है, अर्बन लाइफस्टाइल है उनका बिल्कुल शहरी, तो उनको भी पानी चाहिए होता है, वो भी पानी बहुत यूज़ या वेस्ट कर रहे हैं, और बिजली भी चाहिए होता है, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज इन द सिटीज़, अगर आप देखोगे हाउसिंग सोसाइटीज़ और जो कॉलोनीज है सिटीज़ की, यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर, तो इनका अपना ग्राउंड वाटर वो ये बनाते हैं। पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स, और ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ग्राउंड वाटर को पंप करती हैं और उनकी जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली फाइंड दैट फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड हैव कॉज्ड देयर डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दीज सिटीज़। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमने ये देखा है कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करी जा रही हैं, इनकी वजह से भी डिप्लीशन हुआ है, बहुत सी सिटीज़ में पानी में कमी आई है। So far we focused on the quantitative aspect of water scarcity. अभी तक जो है हमने quantitative जो aspect हैं वो देखे हैं water की scarcity के. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people. बट हम कुछ और सिचुएशन भी देखते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो काफ़ी अवेलेबल है कि ज़रूरतें पूरी हो सकें, बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, उसके बाद भी वहाँ पानी की कमी है. दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि यहाँ पानी तो है पर इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. लेटली देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज़ एम्पल वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, दस मेकिंग इट हज़ार्डस फॉर ह्यूमन यूज़. कह रहे हैं, और ये देखा गया है हमने, और ये कंसर्न या फिक्र बढ़ गई है कि भले ही ज़्यादा पानी है तो क्या फ़ायदा, वो लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर को पल्यूट कर चुकी हैं, और अगर हम उस पानी को यूज़ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है. इंडियाज़ रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम. छोटे छोटे जितने भी नदियाँ हैं वो सब टॉक्सिक हो चुकी हैं. इवन द बिग वंस लाइक द गंगा एंड यमुना वो भी बहुत ज़्यादा पल्यूट कर दी जा चुकी हैं. The assault on India's river from population growth, agriculture, modernization, urbanization and industrialization is enormous and growing by the day. This entire life stands threatened. तो ये सब जो pollution हो रहा है तो हमारी लाइफ को बहुत बड़ा threat है. You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. तो इतना आपको भी realize हो चुका होगा, एहसास हो चुका होगा कि वक्त की ज़रूरत है कि हम पानी को जो है मैनेज करें, उसको कंजर्व करें, बचाएं. टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हज़ार्ड, अगर हम अपने आप को हेल्थ प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं. टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, अगर हम अपनी फूड सिक्योरिटी को देखना चाहते हैं. कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं. एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम, हम अपनी एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं और अपने इकोसिस्टम को भी ख़राब होने से, डिग्रेड होने से बचाना चाहते हैं. Over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crises that may have profound impact on our lives. तो अगर हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक से मैनेज नहीं करेंगे पानी को, तो ये जो परेशानी है क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी. एंड उसके बाद इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो जाएंगे, यानी इम्बैलेंस हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम में, जिसके जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ में देखने को मिल जाएंगे. ओके, नाउ आज के लिए इतना ही रखते हैं. मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा. पानी की जो नीड है, इंपॉर्टेंस है, वो हम सबको पता है और अच्छे से समझ पाए होंगे, और क्यों बचाना है, कैसे बचाना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हमने डिस्कस करी. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैडंट ऑलरेडी, एंड वील मीट विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय.